हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए घटना चक्र टू बुक के जो है सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8वें नंबर का होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए 8वें नंबर का आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, करें अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंस प्रश्न है, तो आपको सम्मेलन से क्योंकि इंपॉर्टेंस आपकी देखिए इसमें 6 देश और शामिल हुए, तो ये इंपॉर्टेंस प्रश्न हो जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जोहान्सबर्ग में जो है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ। ठीक है, तो ये जोहान्सबर्ग कहाँ है? ये दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी अध्यक्षता आपसे पूछा जाएगा कौन करें, तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं। ठीक है, कौन से भी? सिरिल रामाफोसा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आप जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी भी? ये 16 जून 2009 को इसकी स्थापना हुई थी ब्रिक्स की। ठीक, देखिए इसमें ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह है, इसके स्पेलिंग से ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए बी से क्या हो गया भाई? ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका। ठीक, तो इसमें कुल कितने देश थे? 5। ठीक है, तो अभी जो है हाल में अगस्त 2023 में जो 15वां हुआ, इसमें 6 नए देश शामिल हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना क्यों, इसीलिए इंपॉर्टेंस हो जाता है। 6 देश जो है नए शामिल हुए हैं। कौन कौन से? मिस्र है, सऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया, अर्जेंटीना और ईरान। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक, 6 नए देश इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, देखिए 2024वां जो होगा ब्रिक्स सम्मेलन, ये कहाँ होगा? कजान, ये रूस में होगा। ठीक है, रूस में होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, कह रहे कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जन घनत्व कितना है? तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जन घनत्व कितना है। आपको उन्हें बता रखा है, बताइए। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर राइट हो जाएगा, 829। ठीक है, तो ये कई बार बताए थे, तो ये आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। वहीं लिंगानुपात आपसे पूछे तो 912 है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। अगर यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि जनपद कौन सा सबसे ज़्यादा है, तो ये गाजियाबाद याद रखिएगा। ठीक है, गाजियाबाद जो है जनघनत्व जो है यूपी में गाजियाबाद जिले में सबसे ज़्यादा है, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? बताइए। यहाँ पे आपको बताना है कि भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ये सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवप्रयाग में। ठीक है, तो देवप्रयाग जो है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित क्या है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर यह जो है स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न कहने की, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक का आयोजन भारत में कहाँ किया गया? तो बताइए ये कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का प्रमुख जो है वाणिज्यिक फसल कौन सी है। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गन्ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ की जो है प्रदेश की जो है वाणिज्यिक नकदी फसल है। ठीक है, तो गन्ना जो है उत्तर प्रदेश जो है उगाने में सबसे नंबर 1 पे है। ठीक है, भारत में। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान परिसर किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ये कहाँ है भी? ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, मेरठ में। ठीक है, मेरठ में। आलू सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? ये फर्रुखाबाद में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगले चलते हैं,
किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? यहाँ आपको बताना है किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पल्लव राजवंश की तरह। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला है जून 2023 में भारतीय सेना द्वारा कहाँ अभ्यास अग्नेयस्त्र 1 का आयोजन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्वी लद्दाख में। ठीक है, तो जून 2023 में भारतीय सेना द्वारा अभ्यास अग्नेयस्त्र फर्स्ट का आयोजन पूर्वी लद्दाख में किया गया है। करके मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण है। आपको बताना है सही ऑप्शन हो जाएगा तो कौन हो जाएगी? देखिए मोटर गाड़ियों में साइड मतलब जो ड्राइवर के बगल में दर्पण लगा रहता है उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया होता है? तो कौन सा किया जाता है आपका उत्तल दर्पण का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि जो हेडलाइट वाहनों के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है तो वहाँ बताएंगे अवतल दर्पण का। ठीक है, अवतल दर्पण का। देखिए उत्तल दर्पण जो है बड़ी वस्तुओं क्या बना देता है, छोटी वस्तु में कन्वर्ट कर देता है, जिसलिए बड़ी वस्तु जो है छोटे आकार की दिखाई देती है, इसलिए यहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक, अगर वहीं आपको पूछ ले दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पे आप याद रखिएगा उत्तल लेंस का। ठीक, जिसे कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगला है करें कि हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों का तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? तो ये सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा छोटी आंत में। ठीक, तो छोटी आंत में ही सबसे ज़्यादा पाचन होता है और यहीं पर पाचन अधिक मात्रा में समाप्त भी हो जाता है। ठीक, तो डी नंबर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। यह लगभग 6 मीटर लंबी कुंडली नुमा होती है। अगला देखते हैं नवंबर 2023 में 11वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये कहाँ हुआ तभी? सही ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिलांग में हुआ था। ठीक, तो शिलांग में ये जो है आयोजित हुआ। मेघालय कहाँ है? शिलांग मेघालय में। ठीक है, अगला है कह रहे कि भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान आपको बताना है कैसा है। सही ऑप्शन हो जाएगा तो कौन सा कैसा है भी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के संशोधन किस अनुच्छेद कितने में अगर पूछा जाए तो 368 ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो बताइए काफी प्रसिद्ध है। कहाँ पर है ये? सही ऑप्शन हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वृंदावन में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ये कब मनाया जाता है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अगला है विटामिन B3 की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? आपको बताना है विटामिन B3, ये B3 है। ठीक है, नियासिन जिसे कहते हैं की कमी से कौन सा रोग हो जाता है आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पेलाग्रा रोग हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, रिकेट्स किस के कारण होता है? विटामिन डी की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, और विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग। ठीक, तो यहाँ देखिए विटामिन बी और सी ये आपसे पूछा जाता है, ये जल में घुलनशील है। किसमें? जल में घुलनशील आपसे पूछा जाता है कौन कौन से विटामिन है, तो ये BC याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? E, A, D और K। ठीक है, अगला है कह रहे कि उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल अवस्थित है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल कहाँ है? तो ये कहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह प्रयागराज में। कह रहे कि एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य होते हैं वो कौन सी है? तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अग्नाशय। ठीक, अग्नाशय में जो है
अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला करें कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। आपको बताना है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। ये कहाँ है? राइट आंसर सी हो जाएगा, हम्पी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। ये हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। करें कृषि और समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 14वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे जाता है। ये किसे जाता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक। तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने जो है कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए जो है ये जो है इन्होंने जो है क्या किया था, नहर जो है खुदवाने का कार्यक्रम शुरू किया था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा, ठीक है। कल दिसंबर 2023 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 33वां अभ्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई थी। इंपॉर्टेंस प्रश्न है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुष्पा भारती को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। उनकी किस कृत के लिए? यादें यादें और यादें के लिए। कौन सी? यादें यादें और यादें के लिए जो है इन्हें व्यास सम्मान 2023 को दिया जाए, ठीक। निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखिए, जालौन उरई सही सुमेलित है, भदोही ज्ञानपुर ये भी सही है। कहने की कुशीनगर कौशाम्बी ये आपका नहीं सुमेलित है। अंबेडकर नगर अकबरपुर ये भी आपका सुमेलित है। तो यहाँ सी नंबर आपका ऑप्शन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित वाला नहीं पूछा है, सी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये देखिए मुख्यालय है, ठीक है, मुख्यालय है। तो देखिए कुशीनगर का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ है तो ये पड़ौरा है, ठीक है, ये है इसका मुख्यालय है कुशीनगर का पड़ौरा। तो और सबके सही सुमेलित है, ठीक है। अंबेडकर नगर का अकबरपुर, ठीक है, और भदोही का ज्ञानपुर सही है। जालौन का उरई मुख्यालय। कहें कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया गया था। देखिए हमने आपको ये क्वेश्चन करा भी दिए थे पिछले वीडियो में कि ये आपको किस कृति के लिए दिया गया था। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो ये साहित्य के लिए, ठीक है, साहित्य के लिए जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है इन्होंने किसके लिए? गीतांजलि के लिए, ठीक है। तो गीतांजलि के लिए जो है 1913 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रथम मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है। कहें कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है, ये आपको बताना है। तो कितने अवधि के लिए होता है भी? देखिए राज्यसभा आया है तो ये 6 वर्ष के लिए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है। देखिए राज्यसभा आया है जिसे हम उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं, ठीक है, उच्च सदन कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, उच्च सदन किसे कहते हैं? ये राज्यसभा को। देखिए राज्यसभा की आर्टिकल 80 में रखा गया, ठीक। इसमें अधिक से अधिक कितनी सीटें हो सकती हैं? सदस्यों की संख्या 250, ठीक है, 250, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है? मनोनीत करता है 12 सदस्य। काफी इंपॉर्टेंस है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। और इसे अस्थाई सदन भी कहते हैं, ठीक है, अस्थाई सदन भी कहते हैं। ये इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। और वहीं आपको लोकसभा जो है 5 वर्ष के लिए होती है। और इसके देखिए इसमें आपको उम्र भी याद रखना है, इसके सदस्य बनने के लिए 30 साल होना चाहिए, ठीक है। 25 जो है लोकसभा के लिए, इसमें अंतर ध्यान दीजिएगा। अगला है मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई? देखिए अनुच्छेद जो है आपको जरूर पढ़ के जाना है, तैयार कर लीजिए। अभी कई बार देखिए पढ़िए किताब से, बुक से, याद हो जाएगा आपको। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 110, ठीक है। तो इसमें मनी बिल का उल्लेख किया गया है, ठीक है, जिसे आप धन विधेयक भी कहते हैं, ठीक है, धन विधेयक। ऑप्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, 44 नंबर, अनुच्छेद 44 काफी इंपॉर्टेंस है।
समान सिविल संहिता पूछता है किस अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखिएगा 44 में। कह रहे कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो ये भी नोएडा से आपसे पूछ रहा है कि नोएडा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। ये आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर में। कह रहे कि झूम किसे कहते हैं, तो ये भी झूम किसे कहते हैं, तो ये क्या है भी सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खेती की एक पद्धति है। ठीक है, खेती की एक पद्धति है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगी। अगला है, कह रहे कि प्रतिवर्ष भारतीय सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। काफी इंपॉर्टेंस है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ये कहाँ लगता है भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवा शरीफ बाराबंकी में। अगला है, कह रहे कि अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के कार्यक्रम में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ किया। तो ये कहाँ किए गए, सही ऑप्शन हो जाएगा, ये कहाँ किए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अयोध्या में। ठीक है, तो अयोध्या में किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो है क्या करना है अभी, इसके तहत यह जो है उत्तर प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल है। ठीक, इस मिशन के तहत परिवहन निगम की बसों में सिर्फ महिलाएं ही चालक एवं परिचालक होगी। ठीक है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। तो ये किसे प्राप्त है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसद को। ठीक है, तो एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति किसमें है, ये सर संसद ही करती है। संसद आप जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के अंग है। ठीक है, तो ये ए नंबर ही आपका यहाँ राइट हो जाएगा। और ये किस अनुच्छेद के तहत, तीसरा अनुच्छेद। ठीक है, तीसरे अनुच्छेद के तहत। ठीक, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है। और अनुच्छेद 2 के तहत जो है भारतीय संघ के नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। निम्नलिखित में कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता। नहीं वाला हमको बताना है, नहीं वाला बताना है। देखिए एड्स होता है, सिफिलिस भी होता है, ये भी रोग है, हेपेटाइटिस बी भी होता है, लेकिन सिरोसिस नहीं होता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। सिरोसिस जो है यकृत के विभिन्न विकारों की अंतिम अवस्था में उत्पन्न स्थिति है, जो एक यकृत के असाध्य रोग के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो ये जो है आपका सिरोसिस जो है संक्रमित नहीं है बीमारी। कह रहे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। अगला है, कह रहे कि निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही वाला आपको बताना है, सही वाला आपको यहाँ बतलाना है। कह रहे कि बोमडिल्ला हिमाचल प्रदेश में नहीं, नाथुला नहीं, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, लिपुलेख उत्तराखंड में, ये आपका सही है। कह रहे कि रोहतांग सिक्किम में नहीं, तो ये आपका नहीं सुमेलित है। देखिए बोमडिल्ला कहाँ है, ये बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में है। और नाथुला आप जानते हैं सिक्किम में है, ना कि अरुणाचल में है, सिक्किम में है। और रोहतांग कहाँ है भी, ये रोहतांग हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। तो इस प्रकार आपका सही ऑप्शन यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। कहने कि भारत की प्रमुख भूमि का अक्षांश स्पेस के बीच फैला है, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर इसका सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। देखिए ये एक बिंदी लगी रहती है तो ये मिनट बोलते हैं, और 2 बिंदी लगी रहेगी तो ये सेकंड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की जनजाति से संबंधित नहीं है। तो अब इसमें बताना है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी इसमें से जनजाति नहीं पाई जाती है। तो देखिए गोंड भी पाई जाती है, थारू भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति पाई जाती है, जौनसारी भी पाई जाती है। कहें उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्नों की उन्होंने गलती की है, नहीं पूछ रहा है। तो निम्नलिखित में कौन से उत्तर प्रदेश की जनजाति से संबंधित नहीं है, तो यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, सभी पाई जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहने की
देखिए इधर धर्म सुधार आंदोलन दिया, इधर संस्थापक दिए, आपको सही मिलान करना है, सही मिलान करना है। देखिए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी आएगा दयानंद सरस्वती थे, ठीक है। ब्रह्म समाज के कौन थे भी? राजा राम मोहन राय, तो दूसरे का बी चला जाएगा, ठीक है। और वेद समाज के कौन थे? ये डी नंबर चला जाएगा, केशव चंद्र सेन तथा के श्री धरल नायडू थे। और प्रार्थना समाज एक बचा, सी चला जाएगा, आत्माराम पांडुरंग, ठीक। तो ये आपका सही सुमेलित हो जाएगा। तो देखिए कौन सा सही सुमेलित है, तो देखिए आपका यहाँ पे 1 का बी नंबर ऑप्शन, यहाँ पे देखिए बी नंबर जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? किसका किया गया? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सन्यासी विद्रोह का, ठीक है। इनके में किसके बीच सही मेल है? आपको सही वाला मेल बताना है, सही वाला मेल बताना है। असहयोग आंदोलन, देखिए असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने चलाए थे। स्वदेशी आंदोलन देखिए पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इसका विरोध किए थे, ये भी सुमेलित नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय सेना, ये आपका बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस थे। स्वराज पार्टी महात्मा गांधी, स्वराज पार्टी ये जो है मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास की प्रमुख भूमिका थी, ठीक है, महात्मा गांधी ने। तो ये क्या स्वराज पार्टी याद रखिएगा, और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास से संबंधित है। तो यहाँ पे सिर्फ सी नंबर ही सुमेलित है, सी नंबर ही राइट हो जाएगा, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन कब चला था? 1905 में, बंगाल, जब बंगाल विभाजन करजन ने कर दिया था, तो ये बंगला गया था, ठीक है। ये देखते हैं अगला है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, ये किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरक से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो इस प्रकार आपके पूरे हो जाते हैं 38 प्रश्न, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, अच्छा नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।